नाम का परचम फहरा दिया है। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर चुका है। चंद्रयान की लैंडिंग के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आसमान में हिंद की जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से हर हिंदुस्तानी इस वक्त खुश है। आम से लेकर खास लोग सभी अपने अपने तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के जयकारे लगा रहे हैं और हर तरफ जश्न ही जश्न देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखा और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। अब की बार चांद पर त्योहार। कटा लो टिकट, चांद है निकट। चंदा मामा टूर के ये हिंद की ताकत का जय घोष है। ये जय हिंद वाले बोल हैं। ये चंद्रमा पर भारत के कदम हैं। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम फहरा दिया है। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर चुका है। हिंदुस्तान का जोश हाई है। चारों तरफ त्योहार वाला माहौल है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के जयकारे गूंज रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा हिंदुस्तान बधाई दे रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दे दी हैं। पीएम मोदी ने कह दिया है कि चंदा मामा टूर के नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक तरफ भारत इतिहास रच रहा था, दूसरी तरफ पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका में थे। लेकिन पीएम मोदी की नजर इसरो के चंद्रयान मिशन पर थी। लैंडिंग के वक्त उन्होंने वर्चुअली सब कुछ देखा। मिशन की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन कर बात करके बधाई दी। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं। लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से हर हिंदुस्तानी खुश है।
आम से लेकर खास सभी अपने अपने तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाइयां दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर खुशी जाहिर की। सीएम योगी ने कहा, इसरो की कामयाबी समूची पृथ्वी, संपूर्ण मानवता और नए आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य को समर्पित है। सीएम योगी ने खुशी मनाते हुए वैज्ञानिकों का वीडियो भी शेयर किया। आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। चांद जहां पर कवियों ने कल्पना की उड़ान भी भरी, लेखकों ने कहानियों का अंबार खड़ा किया, वैज्ञानिकों ने विज्ञान की थ्योरियां गढ़ी, अब उसी चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां सजेंगी। चांद जिसे किसी ने चंदा मामा कहा तो किसी ने महबूबा, उसी चांद को करीब से देखकर कवियों की कल्पनाएं छोटी लगने लगी हैं। चंद्रयान की लैंडिंग, दुनिया बोले जय हिंद। चाहे नासा हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सभी दावा कर चुके हैं कि चांद पर इंसानों को बसाना संभव है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तो इंसानी बस्ती बसाने का पूरा मॉडल दुनिया के सामने रख दिया, लेकिन अभी भी चांद पर इंसानी बस्ती का सपना साकार नहीं हुआ है। लेकिन चांद पर पड़े हिंदुस्तान के कदम इस सपने के साकार होने का डंका बजाने वाले हैं। People are applauding. सवाल ये है कि क्या दुनिया के तमाम मिशन जो नहीं कर सके, अब वही भारत का चंद्रयान करेगा, यानी चांद पर जीवन की संभावनाओं को लेकर दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा। सितारों से महफिल सजाएंगे, चांद पर खूबसूरत घर बनाएंगे। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर भी चांद पर आशियाना बनाने के लिए जमीन बेची जानी शुरू हो गई है। लोग चांद पर धड़ल्ले से जमीन खरीद रहे हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। शाहरुख खान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत जैसे सुपरस्टार तो पहले से ही यहां पर अपनी जमीन खरीद चुके हैं। इसके अलावा कई दूसरे भारतीयों ने भी चंद्रमा पर जमीन खरीद रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कैसे? चांद पर जमीन कौन बेच रहा है? चांद पर जमीन खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी? भारत का चंद्रयान मिशन इतिहास रच रहा है, लेकिन लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नाम की ये 2 कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा कर रही हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो lunarregistry.com चांद पर 1 एकड़ जमीन 37.50 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3112.52 रुपए की बेच रहा है। जब आप जमीन खरीदते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। इस दाम पर चांद पर जमीन बेचने वालों की चांदी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गोरख धंधा है, लेकिन अपने बच्चों के नाम पर चांद पर जमीन खरीदकर उन्हें जन्मदिन पर तोहफा देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद चांद पर घर बनाने का सपना देखने वालों की संख्या और बढ़ने वाली है। चांद पर घर बनाने वाले दावे भले ही कैसे भी हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के मुताबिक चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। फिलहाल चांद पर घर बनाने वाली कविताओं, कहानियों और शायरियों को एक नया आसमान मिल गया है। लोगों को चांद पर घर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। आसमान में हिंद के जयकारे हो रहे हैं। अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, ये जो मुल्क हैं जो आज तक नहीं कर पाए, वो भारत ने कर दिखाया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद दुनिया को क्या मिलने वाला है, हिंदुस्तान को आखिर क्या मिलने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव को ही आखिर क्यों चुना गया, इसके पीछे आखिर क्या रहस्य था, वो हम आपको अब इस रिपोर्ट में बताते हैं।
0. कवियों की कल्पना चांद, शायरों की शायरी चांद, आशिकों की आशिकी चांद, आबिदों की इबादत चांद, खुशियों, खूबसूरती, ख्वाबों, ख्यालों का चांद। चांद पर न जाने कितने गीत लिखे गए, शेर लिखे गए, कविताएं लिखी गई। किसी ने चांद को अपनी महबूबा कहकर पुकारा, किसी को चांद में रब नजर आया, तो किसी ने मामा कहकर रिश्ता जोड़ लिया। चांद हमेशा से इंसान की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। धरती पर खड़े होकर चांद को देखते हुए इंसान हमेशा से सोचता आया है, चांद कैसा होगा, वहां क्या क्या होगा, क्या वहां जीवन होगा, क्या इंसान वहां रह पाएगा। ये सवाल रह रहकर इंसानी दिमाग को परेशान करते आए हैं, हिलोरे मारते आए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन सवालों से पर्दा उठने लगा है, राज खुलने लगा है, चांद का छिपा सच सामने आने लगा है। हम ये जान चुके हैं चांद पर इंसानी बस्ती बस सकती है या नहीं। हम ये भी जान चुके हैं चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, हमें इसकी भी जानकारी है। मतलब हम हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे चांद को फतह किया जाए, वहां तिरंगा लहराया जाए, इंसानी बस्ती बसाई जाए। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में इंसान जिंदगी की तलाश में दूसरा ग्रह ढूंढ रहा है, जहां जीवन हो, पानी हो, ऑक्सीजन हो, मतलब वहां का वातावरण हमारी पृथ्वी जैसा हो। इंसान को चांद में ये खूबी नजर आती है। लेकिन यहाँ ये समझना अहम हो जाता है कि चांद जितना इंसान के लिए लाजमी है, उतना ही हमारी पृथ्वी के लिए भी जरूरी है। जिस चांद में इंसान नए जीवन की संभावना तलाश रहा है, उसी चांद के दम पर हमारी पृथ्वी टिकी है, खड़ी है। चांद हमारी धरती के लिए इतना जरूरी क्यों है, ये समझने से पहले ये समझना होगा कि आखिर चांद बना कैसे। वैज्ञानिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्रमा का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी को बने महज 3 करोड़ साल ही हुए थे। उस दौरान एक विशाल ग्रह जैसा पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे पृथ्वी के मेटल का एक हिस्सा पृथ्वी से अलग होकर चंद्रमा बन गया था। इसके 1 अरब साल बाद चंद्रमा के सतह के नीचे की गतिविधि भी बंद हो गई थी। जब लॉन्च हुआ उस दिन से आज तक एंड फ्यूचर आल्सो हम लोग कमांड करेंगे चंद्रयान 3 लैंडर को और रोवर को, और इसके साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल भी ऑर्बिट में है अभी। उसके बाद उसमें भी एक पेलोड है, वो पेलोड ऑपरेशन भी करेंगे। चांद कैसे अस्तित्व में आया ये तो आपने जान लिया। अब ये जान लीजिए, अगर चांद नहीं होता तो हमारी पृथ्वी वैसी नहीं होती जैसी आज है। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि चांद धरती का अकेला प्राकृतिक सैटेलाइट है। चांद नहीं होता तो धरती अपनी जगह पर टिकी नहीं होती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी समझाते हैं। चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही धरती अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है। धरती की अस्थिरता को नियंत्रित कर चांद इसे इंसानों के लिए ज्यादा रहने लायक ग्रह बनाता है।
धरती पर समय की गणना में भी चांद अहम भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, समंदर में हाई टाइड यानी ज्यादा ऊंची लहरें और लो टाइड यानी छोटी लहरें चांद के गुरुत्वाकर्षण के दम से ही बनती हैं। धरती का जो सिरा चांद के सबसे करीब होता है वहाँ हाई टाइड आती है और जो सिरा चांद की उल्टी दिशा में होता है वहाँ लो टाइड आती है। पक्षियों के लिए भी चांद बेहद जरूरी है। पक्षियों को माइग्रेशन और नेविगेशन के लिए चांद की ही मदद चाहिए होती है। ये कहना कतई गलत नहीं होगा, चांद है तो हम हैं, चांद नहीं तो हम नहीं। लेकिन अब इंसान पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में चांद पर टकटकी लगाए बैठा है, उसे निहार रहा है, चांद पर एक बार घर बनाने का सपना सजा रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी इंसानी सपनों की बंद तिजोरी की चाबी है। इस मिशन से जुड़े कुछ सवाल जो हर किसी के जहन में है वो ये है, चंद्रयान की कामयाबी से दुनिया को क्या मिलेगा? चंद्रयान की कामयाबी से देश को क्या मिलेगा? साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों और इसका क्या फायदा है? जीत लिया चांद, साउथ पोल पर तिरंगा। चंद्रयान 3 धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, चांद की सतह पर पानी खनिज की खोज करेगा, चांद पर आने वाले भूकंप की जानकारी देगा, चांद की मिट्टी में केमिकल और मिनरल कॉम्पोजिशन का पता लगाएगा, जो आने वाले समय में दुनिया के लिए काफी मददगार साबित होगा। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। जीत लिया चांद, दुनिया को क्या मिलेगा? इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ये कामयाबी कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भारत की मदद करेगी। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया था। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका।